जाएगा। सीसीटीवी से निगरानी यहां भी हो रही थी, लेकिन फुटेज डिलीट नहीं हो रही थी, पर 40 दिन में फुटेज गायब हो गया। अब फुटेज गायब होने के बारे में कहा जा सकता है कि पता नहीं कुछ तकनीकी खामी थी, तार में लाइन ही नहीं थी, कनेक्शन ही नहीं आ रहा था, कुछ गड़बड़ हो गई। मैं आपके सामने जी आप सही कह रहे हैं, निगरानी पारदर्शिता सब अपनी बात है। दर्शक ये जानना चाहते हैं, सनातनी ये जानना चाहते हैं, ये जो 8 आरोपी हैं, फिलहाल मैं जोड़ रहा हूं, अभी आरोपियों की संख्या हो सकता है बढ़ भी जाए, इन पर क्या इनको सजा होगी और कितनी अधिकतम सजा इनको मिलेगी? लाइफ आप बीएनएस का सेक्शन 316 317 देख लीजिए, उसमें लाइफ की सजा है। ये भी झूठ फैलाया गया कि ये सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं। जिन्होंने एफआईआर पढ़ी नहीं वो कह रहे हैं कि बेलेबल ऑफेंसेस है। 316 पढ़ लीजिए, 317 बीएनएस पढ़ लीजिए, लाइफ की सजा है। अगर इनका आरोप सिद्ध होता है जांच में तो आजीवन कारावास की सजा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा है सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन जी। सामने बात कर रहा हूं कि आज हम लोग बहुत तेजी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा जी। क्या 2027 के लिए जब इसमें अब्दुल का एंगल आ गया, इस देश के अंदर 2 तरह के कानून हैं, एक हिंदुओं के लिए अलग, एक मुसलमानों के लिए अलग, तो क्या ये 2027 के लिए अभी से नैरेटिव बन गया क्या? नहीं 2027 के नैरेटिव पे तो बात पे जाएंगे। पहले विष्णु शंकर जैन की बात आप लोगों ने क्लियरली सुन ली। एक वकील हैं और वो भी सनातनी वकील हैं, वो वकील हैं जो इस संघर्ष जिसको कहते हैं के शर्मा उसमें शामिल रहे। उनके पास कोई शब्द नहीं है। आज कोई शब्द नहीं थे। सीसीटीवी कैमरा लगा दो, ज्यादा मुस्तैदी दिखाओ, भविष्य में चोरी ना हो, एंड व्हाई कांट अ ट्रस्ट बी डिसॉल्व? अगर एक ट्रस्ट काम नहीं कर पा रही है, वो हर तरीके से फेलियर है। 7 आदमी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दीज 7 विल नॉमिनेट मोर पीपल, यानी कि सब कुछ नॉमिनेट हो रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। ये तो है ये सो कॉल्ड ट्रस्ट। और नॉमिनेट किसको करेंगे? विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोगों को। और वो क्या करेंगे? मंदिर को अपनी शाखा का ऑफिस बना करके रन करेंगे। यही चीज ये दक्षिण भारत में करना चाह रहे थे, वहां की सरकारों ने रोका। A मंदिर कैन नॉट बी अ डिफेक्टो और अनडिक्लेयर्ड ऑफिस ऑफ द संघ एंड द वीएचपी। ये आपकी कोशिश है, आपको हर चीज पे कब्जा करना है और कब्जे के बाद आप मैनेज नहीं कर पाते। विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि एसआईटी के ऊपर आप संदेह क्यों करते हैं, फिर खुद ही कह रहे थे एफआईआर पहले दिन ही हो जानी चाहिए थी और पहले दिन नहीं हुई, इसीलिए हम सब संदेह करते हैं। संदेह बिल्कुल होना चाहिए। क्लीन चिटें यहाँ बांटी जा रही हैं चंपत राय जी के कैरेक्टर के ऊपर। यहाँ तो साहब सर्टिफिकेट की 40 साल और 50 साल का संघर्ष का जीवन और फटी धोती में घूमते थे और पता नहीं क्या क्या, सब हवाई बातें। और बिल्कुल ठीक कहा जिसने कहा, गलती से कोई अब्दुल कहीं बेचारा बैठा मिल गया होता, चाहे वो एक चपरासी या सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन पर होता, उसका घर टूट चुका होता, उसको जेल में डाल दिया होता, डिबेटें चल रही होती कि देखो साहब एक मुसलमान जो है वो मंदिर के परिसर के अंदर एक छोटी सी नौकरी कर रहा था, उसने क्या कर दिया। यहाँ बड़े बड़े ठेकेदार हिंदुत्व के, चैंपियंस ऑफ हिंदुत्व, जो भविष्य में एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग सब बैठे उस ट्रस्ट में, उसके बावजूद इतना बड़ा घपला हुआ, तब भी कोई उत्तर नहीं है। कहा जा रहा है प्रश्न वो पूछ रहे हैं जो राम भक्त नहीं है, वो तो चीज मंदिर गए ही नहीं। के शर्मा जी, शंकराचार्य भी नहीं गए थे मंदिर। के शर्मा जी जल्दी इस पर जवाब, उसके बाद मैं जय भगवान गोयल जी आपके पास आ रहा हूँ। नवल किशोर दास भी हमारे साथ। मुझे हंसी वो आ रही है कि वो व्यक्ति यहाँ पर व्याख्यान कर रहा है जो धर्म को अफीम मानता है। वामपंथी आज धर्म की वकालत कर रहे हैं। नहीं, शर्म नहीं चोरी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, चोरी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप धर्म की वकालत यहाँ पर बैठे, बता रहा हूँ। हाँ, और अभी आप जो चोरी करी है ना, जो चोरी करके भाग रहे हो, ऐसा है विवेक जी, ये चीनी दलाली बंद करो। ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, समझ गए आप? और हाँ, ये चीन के दलालों की भाषा है, ये चीन के दलालों की भाषा है। टेलर आप दिखा चुके। ये हिंदू राष्ट्र सनातन राष्ट्र है और ये रहेगा। आपकी दर्द यही है, आपकी तकलीफ यही है। आपको 100 आप तो गंगा ढाबा में रह गए, जेएनयू के गंगा ढाबा तक। सुन लीजिए, आपको जेएनयू के गंगा ढाबा तक सीमित कर दिया है। देश में कहीं नहीं बचे हो, कहीं नहीं बचे हो। सब आ जाएगा। इसी देश की जनता ने आपको सीमित किया है जेएनयू ढाबा तक, समझ गए? गंगा ढाबा तक। इसके अलावा आप कहीं नहीं बचे। इसीलिए क्योंकि आप धर्म को अफीम मानते थे और हिंदुओं का विरोध करते थे। गौरव एक साथ स्क्रीन पर लाइएगा।